जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, हृदयर कथा भाग द्वितीय को आपण मानक स्वागत। एही भागरे आमे स्वामी विवेकानंदर जीवनर केतेक घटना जानिबा जहाँ आम हृदय को केवल जे स्पर्श करिवो ता नुहे, आमको भाबिबाकू बाध्य करिवो जे सतरे ए जीवन केते सुंदर एवं एहार नायक आमे निजे। आमे चाहिए आम जीवन सुंदर हेबो, जहाँ जानिले आम भली मनीष माने निजको बदलाइबारे किछि खराक मिल जिवो। तबे आउ डेरी कहीं आसंतु स्वामी विवेकानंद जीवन केतेक घटना जानिनबा। प्रथमे परिचयटा जानिबा। नाम नरेंद्रनाथ दत्त, सारा विश्व में स्वामी विवेकानंद नाम ख्यात। जन्म तांकर जानुआरी 12 तारिख 1863 मसीहा। 1984 मसीहा ठारू तांकर एई जन्मदिन जानुआरी 12 तारिखटी को जातीय युव दिवस नेशनल यूथ डे भाव में आमे पालन करुचु। मृत्यु तांकर जानुआरी 4 तारिख 1902। तांकर जीवनर आयु मात्र 39 वर्ष। तांकर मृत्यु परे तांकर समस्त लेखा को 9टी वॉल्यूम रे प्रकाशित करा जाई अछि। से संसार रे अद्यावधि एकमात्र व्यक्तित्व जे जड़े आदर्शर उदाहरण, उभय मानविकता बा ह्यूमानिटी एवं बुद्धिमता बा इंटेलिजेंटर से जड़े आदर्शर उदाहरण। देश विदेशर युवपीढ़ी से आदर्श होई रहिसंती एवं परवर्ती पीढ़ी मानक पई मध्य से आदर्श होई रहिबे। एही प्रसिद्ध मानवंकर विषय रे बहु सारा हृदयस्पर्शी कहानी जड़ित होई रहिछि, जहार प्रत्यक्ष प्रमाण तो आमे देई परिबा नहीं। तेबे कहानी गुड़िक हृदयस्पर्शी एवं प्रेरणादायक एवं एगुड़िक प्रेरणादायक साब्यस्त हेब आम समस्त निश्चित भाव में। नरेंद्र को जेतेबेले मात्र 8 वर्ष सेतेबेलर कथा, तांको सांग घर बाड़ी रे थिबा एक चंपा गछर डाल रे ओलटा होई झुलिबा नरेंद्रंकर भारी पसंदर खेल थिला। दिने से ठीक गछटी को चढ़ुछंती जड़े बुढ़ा लोक आसी तांकू बारण कले। हुए तो बारण करिवार उद्देश्य थिला काले नरेंद्र गछरु पड़ी हाथ गोड़ भांगी देवे अथवा गछर डाल भांगी गले गछटीर क्षति होई जिवो। मात्र बालक नरेंद्र पचारिले काहींकी चढ़िबे नाही। एहार उत्तर रे बुढ़ा जनक कहिले, जानी थाओ ए गछरे गोटे भूत अछि, जदि तमे चढ़ तेबे से भूत तुमको तुमर बेक मोड़ी मारिदेव। ए कथा सुनी नरेंद्रंकर सहित थिबा समस्त सांग डरीगले। नरेंद्र मुंड हलाइले बुढ़ांक कथारे एवं बुढ़ा सेठारु निज कामरे चलीगले। बुढ़ांक कथारे संतुष्ट न होई नरेंद्र पुणी गछ चढ़ा आरंभ कले। समस्त सांग बारण कले मध्य नरेंद्र मानिले नहीं। ओलटा हसिले एवं कहिले, तमे समस्ते एपरी बोका निर्बुद्धिया भली काहींकी होउछ? जिए जहा कहिला ताकू सत बोली मानि नौछ। आरे ए भूत कथा गुड़िक जदि सत हुंता तेबे मो बुढ़ा बापा मो जेजे कहिथिबा भूत गल्प जदि सत हुंता तेबे आज को अनेक दिन पूर्वर मो गंडीरू मुंड अलगा होई सारंताणी। एई देख मु सेमिति अछि, मोर किछि भी होई नाही। या सुनी तांकर सांग माने साहस पाई हसी उठिले। नरेंद्र मात्र 8 वर्षर बालक थिले। जेउ बयस रे आमे भूत गप सुनी थरुथिलु से अत्यंत निर्भीकतार परिचय देइथिले मात्र 8 वर्ष बयस रे। वास्तववादी चिंताधारा तांको पिला बेलु ही प्रकटित होई उठुथिला। नरेंद्र पिला बेलु ही साहसी थिले। स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियन रे भाग नवा पई अमेरिकार चिकागो शहर को जीवा पई प्रस्तुत हेउथिबा समयर कथा। विदेश जीवा एवं विश्ववासी को हिंदुत्वर वार्ता देवा पई विवेकानंद योग्य व्यक्ति की नुह ताहा तांको माँ तांकू निज घरे ही परीक्षा करथिले। माँ को आशीर्वाद भिक्षा करी नरेंद्र विदेश यात्रा जावाक उचित मणिथिले। माँ को सहित बसी रात्रि भोजन कले, केते कौन कथबार्ता हेले, मात्र माँ आशीर्वाद देउनथिले। भोजन खाई सारी फल काटिबा पई माँ नरेंद्र को छुरीटीए मागिले। नरेंद्र माँ को हाथ को छुरीटी बढ़ाई दियंते माँ तांकर हठात खुशी होई गले एवं आशीर्वाद करी कहिले, नरेंद्र तमे मो परीक्षा रे पास होई गलो। एबे तुमे विदेश जाई हिंदू धर्मर महानता को प्रचार करिपार। माँकर हस मुह खुशी एवं कथा गुड़िक शुणी नरेंद्र किछि बुझी पारिले नहीं।
माँ को कहले माँ तुमे ए सब कौन करुछ एवं कौन सब कहूछ एते समय है मु अपेक्षा कली तुम सहित समय कटाइली खाइली गप कली अथच ये छुरीटार एमती कौन थिला जे एमती कौन देखिल जे तुम परीक्षार मु पास होईगली। एबे माँ मुँह खोली कहले पुओ जेतेबेले मु छुरीटी मागिली तुमे छुरीटी जो भली भावे मते बढ़ाई देल से बढ़ाई देवा शैलीटी तुमे मो परीक्षार पास होईगल। ए उत्तर नरेंद्र को आहुरी कौतूहलपूर्ण कर पकाइला। माँ कहले तुमे छुरीर धारुआ पटटी को निज हाथ में धरी तार काठ बेंट पटटी को मते बढ़ाई देल कारण तुमर धारणा थिला काले मु छुरीटीर धारुआ पटटी को धरिले आहत होई पड़िबी। यार अर्थ तुमे मो विषय भाभी पारिल। ए छुरी बढ़ाइबाटा एक सामान्य घटना होई पारे मात्र यह पछरे सामनारे बसिथिबा मनीषटीर सुरक्षा विषय चिंता करिवा निहित थिला। यह ही तो हिंदू धर्म, यह ही तो हिंदुत्व। समस्त धर्मर माता हेउछि हिंदू धर्म। माँ जेमिति तार संतानर जत्न निये सुरक्षा विषय भाभी पारे तुमे ठीक सही मिति भाभी पारिल। तेणु तुमे विदेश जाई हिंदुत्व प्रचार करिवार योग्य अट। एते समय धैर्य धरी आशीर्वाद पाइबा पई अपेक्षा कल। धैर्य ही हिंदुत्वर अन्य एक विशेषत्व। तेणु तुमे मो परीक्षार पास होईगल। यह थिला नरेंद्र माँ भुवनेश्वरी देवींकर उत्तर। श्रोताबंधु ए घटनाटी दर्शाए जे तांको माँ भुवनेश्वरी देवी केउं भली जड़े उच्चकोटीर हिंदू संस्कारी नारी थिले। एक महान हिंदू नारीर योग्य संतान थिले स्वामी विवेकानंद। थरे विवेकानंद पारंपरिक सन्यासी वेश धारण करी रेल यात्रा करिवा पई ट्रेन रे उठी निज स्थान रे बसी पड़िले। हाथ में तांकर थिला एक हाथ घंटा जहा अत्यंत आकर्षणीय थिला। समस्तंक दृष्टि को आसी जाउथिला। तांको पाख सीट रे किछि तरुणी मध्य रेल यात्रा करुथिले। विवेकानंदंकर एते अल्प बयसरु सन्यासी वेश को देखी एवं तांकर ए आकर्षणीय हाथ घंटा को देखी तरुणी माने थट्टा मजा करबा आरंभ कले। तांकर मजाक उड़ाइबा पई तरुणी माने एक उपाय कले। विवेकानंद को कहिले बाबा तुम हाथ घंटाटा आमको देई दियो नचेत आमे तुम नाम रेल पुलिस पाखरे अभियोग करिबु जे ए सन्यासी टका आमको आम झील मानू परेशान करुची। यह शुणी विवेकानंद तत्क्षणात एक अंध व्यक्ति भली अभिनय करने को आरंभ कले। कथबार्ता मध्य अंध व्यक्ति भली आरंभ कले एवं तरुणी मानू कहले भौणी माने आपण माने जहाँ कहउछंती ताहा एक कागज रे लेखिकिना मते दियंतु। तरुणी माने विवेकानंद को अंध सन्यासी भावी आहुरी थट्टा मजा करने को आरंभ कले एवं एक कागज रे तांको अभियोगटी को लेखि अंध विवेकानंदंकर हाथ को बढ़ाई देले। किछि समय परे रेल पुलिस बगी को आसिले। विवेकानंद से अभियोग फर्दटी को पुलिस हाथ को बढ़ाई देले। रेल पुलिस भाविले ए तरुणी गुड़िक छद्मवेशी लुटेरा अंध सन्यासी क्षति करने को चाहूँगी। तत्क्षणात कार्यानुष्ठान आरंभ करी तरुणी मानू से बगीरू घौड़ाई देले। सामान्य बुद्धि खटाई दुष्ट तरुणी मानू उचित शास्ति देई विदा करदेले विवेकानंद। एही भली दुष्ट मनीषों को दुष्टामी बुद्धि द्वारा ही बेस काम देई थाए। श्रोता बंधु अमेरिका रे थिबा समयर कथा एक नदी पल उपरे छिड़ा होइथिले किछि बालक एवं सेमाने नदी पानी रे भासी जाउथबा अंडा खळपा गुडी को लक्ष्य करी पत्थर फिंगुथिले मात्र सफल होई पारु नथिले। प्रत्येकटी पत्थर फिंगा तांकर व्यर्थ हेउथिला। एहार अल्प दूर रे छिड़ा होई स्वामी विवेकानंद लक्ष्य करि पारुथिले। एहा देखि विवेकानंद जानी शुणी से पिलामानंक पाखकु चली आसिले एवं 12टी छोट पत्थर गोटाई आनी पानी रे भासुथिबा अंडा खळपा गुडी को लक्ष्य करी फिंगिले एवं तांकर समस्त 12टी जाक पत्थर अंडा खळपा को भेद करि पारिला। पिलामाने विवेकानंदंकर ए लक्ष्य भेद देखि एहा से किपरि संभव करि पारिले बोली पचारिले। एहा शुणी विवेकानंद तांको शैली रे बुझाइले पिलामाने तमे माने जहा कर्म करूछ सेथिरे तमरो पूरा मन देई कर। जदि तमे लक्ष्य भेद करबा को चाहूछ तबे तुमरो मन तुमरो बुद्धि तुमरो लक्ष्य उपरे ही रहिबा दरकार। जेबे तुमे प्रयास
ଯେବେ ତୁମେ ଏଭଳି କରିବ ତୁମର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ତୁମର ପ୍ରୟାସ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାଠ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବିବ ତେବେ ପାଠରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମୋ ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିପାରିବ। ଏହା କହି ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କର୍ମ ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ବରଦାନ ଦେଇଥାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ସାଧନା ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା ଚିକାଗୋ ସହରରେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ଭୋକିଲା ପାଠୁଆ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ଭୋରାସିଆସ୍ ରିଡର। ଚିକାଗୋ ସହରର ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ସେ ନିତି ଯାଉଥିଲେ। ସକାଳୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଏକା ସହିତ ଇସ୍ୟୁ କରିନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଜଣକ ମହିଳା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ତେବେ ଅଯଥାରେ ଏତେ ସାରା ବହି ନେଇ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦେବାର ମାନେ କ'ଣ? ମହିଳା ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ସକାଳେ ନେଉଥିବା ମୋଟା ମୋଟା ବହିମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ଏକବାରେ ଅସମ୍ଭବ। ବୋଧହୁଏ ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିରକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୁବକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଠକୁଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଥିବା ଏକ ମୋଟା ବହିର କୌଣସି ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଏତେ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ପକ୍ଷେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ। ମାତ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବହି ଉପରେ ବିନା ନଜର ପକାଇ ଧାଡ଼ି ପରେ ଧାଡ଼ି ଅନର୍ଗଳ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିଳା ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏତିକିରେ ସରିଲା ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବସିଲେ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ ସବୁକିଛିର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା ସମ୍ମାନରେ। ଏମିତି ଏକ ଧୀଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁବକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣି ଏବେକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ହୃଦୟତନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବ। ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିନେଉ ତାହା ବିଲକୁଲ ମିଛ। ତେଣୁ ଯୁବବର୍ଗ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ନିଜର ଧୀଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୀମିତ ନ ବିଚାରି ନିରନ୍ତର ସେ ଦିଗରେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଜରୁରୀ। ସେହିଭଳି ଥରେ ଜଣେ ସମାଜସେବକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ କିପରି ସୁଧାରିଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମାଜ କିପରି ବଦଳି ପାରିବ ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେ ନାରୀ ଜାତିଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା କର୍ମରେ ଏକମତ ତାହା ସେ ପ୍ରକଟିତ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ। ମାତ୍ର ଏହା ଶୁଣି ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ନାରୀ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମୋତେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଦରକାର ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ସବୁକିଛି କରିଦେଇପାରିବେ। ଏହାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳୁନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କୌଣସି ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ସୁଧାରିଦେବ ତାହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଚାର। ନାରୀ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। କେବଳ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶ ଦରକାର, ଯାହା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାଜ ନାରୀକୁ ଦେଇପାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଗର ଭାରତୀୟ ନାରୀ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ, ପରାକାଷ୍ଠା, ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମାଜ ସୁଧାରକ ମହାଶୟ, ଆପଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଶୂନ୍ୟ ପରିବେଶ କିପରି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସମାଜସେବକ ତାଙ୍କର ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ କଲିକତାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତାଙ୍କ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଘୁରି ବୁଲିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ପଇସା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମାଙ୍କର ଔଷଧ ଓ ଡାକ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା।
से साधारणतः शांत स्वभावर, मात्र रागिगले से बहुत रागी जाउथिले। काहा पाखकु जाई ए समस्यार समाधान काढ़िबे मुंड तांकर काम कला नहीं। शेषरे से जाई गुरु रामकृष्ण परमहंसंकर घरे पहुँची गले, जी कि जड़े दरिद्र कालीमाता पूजक मात्र। तांको पाखरे पैसा टंका कुआडू आसिबो एहा जानी मध्य नरेंद्र रामकृष्णंकर पाखकु ही गले। से रामकृष्णंकर कहिले, एई आध्यात्मिकता एक बकबाज भली लगुछि। ए आध्यात्मिकता मते केउठाकु नेउछि। जदि मु चाकरी करंती बा रोजगारिया होंती तेबे जहाँ मु चाहूँची ताहा अकलेशरे करि पारंती। आजी मु मो मांकर चिकित्सा कराइबाकू असमर्थ। मु मार खाद्य एवं औषध मध्य देई पारिथांती। मु तांको आराम देई पारिथांती। ए आध्यात्मिकता मते केउठाकु नेउछि गुरुदेव? ए प्रश्न रामकृष्ण शुणी कहिले, नरेन, तुमे तुमर मांकर औषध और खाद्य चाहूछ तो तेबे तुमे माँ काली को तुमर इच्छा कहून। रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर पूजक हेले मध्य निज घरे माँ कालींकर एक आस्थान प्रतिष्ठा करथिले। सही ठाकु से नरेंद्र को पठाइले। यह एक उत्तम उपाय भावी नरेंद्र माँ कालींक आसन को गले। प्राय 1 घंटा पर बाहरिले। रामकृष्ण पचारिले, नरेन, माँ को खाद्य पैसा बा जहाँ तुम चाहूछ ताहा मागिल? नरेन कहिले, ना मु भूली गली। रामकृष्ण पुणी नरेन को माँ पाखक पठाई कहिले, जाओ एथर माग। एबे नरेन गले माँ आस्थान को एवं 4 घंटा पर बाहरिले। रामकृष्ण पुणी पचारिले, एथर मागिल तो? नरेन सही उत्तर दोहराइले जे से मागी नाहांती, से मागिबाकू भूली गले। एथर रामकृष्ण जोर देई नरेंद्र को पुणी माँ आस्थान को पठाई कहिले, एथर जेमिति मागिबाकू भूली न जाओ। नरेंद्र पुणी गले। मात्र दीर्घ 8 घंटा पर बाहरिले एवं कहिले, ना गुरुदेव, मु मागी पारिली नहीं, मु मागिबी नहीं। मोर माँ को किछि मागिबार आवश्यकता नहीं। यह शुणी गुरु रामकृष्ण पचारिले, तेबे तुम माँ भुवनेश्वरी देवींकर कौन हेबो? नरेंद्र कहिले, मो माँ भल हो जाइछंती। यह शुणी श्री रामकृष्ण हसीदेले। तांकु जଣା थिला जे नरेंद्र काली मांकर आस्थान रे ध्यानस्थ हो जाइथिले एवं आदिशक्ति माँ कालींकर कृपारू नरेंद्रंकर माँ भल हो जाइछंती। नरेंद्र जे माँ काली को किछि न मागी केवल ध्यानस्थ थिले ताहा रामकृष्ण को संतुष्टि देइथिला। रामकृष्ण नरेंद्र को कहिले, तमे जदि माँ को किछि भी मागी थांतो तेबे आजि ठारू तमर अर्थात नरेंद्रंकर एवं मोर अर्थात रामकृष्णंकर संपर्कर शेष दिन होइथांता। तुम मुह मु आउ देखि न थांती। कारण मागुथिबा मनीष होछि बोका, जे जीवनर माने कौन बुझे ना। मागुथिबा बोका मनीष जीवनर मौलिकता को ही बुझी पारे ना। ध्यानस्थ हेबा बा प्रार्थना करिबा मागिबा नुह, यह एक आध्यात्मिक कला। ए कलारे निपुण हेले मनुष्यर सबु इच्छा सबु कामना आपणा छाई पूरण हो जाए। एभली एक प्रार्थनामय होई जीवारे जीवनर सार्थकता रही अछि। यह आध्यात्मिकतार एक अस्त्र सदृश्य। नरेन, तुमे एहाकु जे बुझी पारिछ यह जानी मु अत्यंत खुशी। श्रोता बंधु, एही घटनाटी को शुणी सारा परे गोटे कथा आमे ओडिया हिसाब रे विचारिबा जे आमे जेतेबेले श्रीमंदिर भितर को प्रवेश करू मनरे थाए आज महाप्रभु को सबु मागी नेबी। गरुड़ खंब को कलाग्रत करी जेबे बाहर काठ दर्शन एवं तापरे भीतर काठ दर्शन हुए, सबु कामना और बासना जेमिति कुआडे उभेई जाए। किछि मागिबे कौन? चतुर्धामूर्तिंकर सम्यकांति रूपरे मन विमोहित हो जाए एवं बाहर को आसिला परे मने पड़े, अरे मु तो मागिबाकू भूली गली। ए अनुभूति प्रत्येक दर्शनार्थींकर अनुभूति। भगमंडप, नाटमंडप, जोगमोहन एवं गर्भगृह रे प्रवेश मात्रे मनुष्य एक समस्त कामना और बासना शून्य मानसिक स्थिति को आपणा छाई प्राप्त करिथाए। एहा श्रीमंदिर वैशिष्ट्य। भक्त अनुभव करे से आउ तार महाप्रभु आउ केही तांको मध्यरे नाहांती। एहा ही तो आध्यात्मिकतार मौलिक अनुभव, जहाँ गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस तांको शिष्य नरेन बा स्वामी विवेकानंद ठारे देखि खुशी हो जाइथिले। श्रोता बंधु, यह थिला स्वामी विवेकानंदंकर जीवन रे
କେତେକ ଘଟଣା ଯାହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଆପଣମାନେ ହୃଦୟର କଥା ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।